मना किए कि मतलब तबीयत खराब है तो आप लोग मत जाइए। नहीं नहीं, हमें मना नहीं किया गया हम लोग को ये, लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि कैसे जाए, लेकिन हम लोग ने सोचा तबीयत खराब हुई है, डेथ हुई है पापा की, लेकिन वोटिंग डालना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। नहीं रहे, पर उन्होंने मुझे बोला था बेटा मैं रहूं ना रहूं पर चुनाव जरूर देना और अपने जो भी है विकास कार्य को रुकने न देना अपने देश के। करीब करीब 60 वर्ष के एक व्यक्ति जो स्वस्थ स्थिति में था, वो 2 दिन पहले मुझे कहा था मैं वोट डालने जाऊंगा। आज उसकी डेथ हो गई और उनके पालन पोषण के रूप में उनकी बेटियां होती हैं। उन्होंने मेरी बात को सुनी भी और तत्काल कहा भैया मैं वोट डालूंगी, वोट जरूरी है, मोदी जी के लिए वोट डालना है उन्होंने कहा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त लोकतंत्र का जो महापर्व है, ऐसे में दुर्ग वार्ड में जो है, दुर्ग के जो गय नगर है, गय भाई स्कूल में जो यहाँ पर एक सुबह से ही आज कतारबद्ध जिस तरह से यहाँ पर मतदाताओं का जो भीड़, जो जन सैलाब देखने को मिला, वाकई में सराहनीय था। और जिस तरह से लोगों ने इस मतदाताओं ने जिस तरह से इस त्योहार में हिस्सा लिया, उसमें वाकई में यहाँ पर रुख सराहनीय। मेरा नाम निशा है। जी जी, निशा जी, पिताजी क्या पहले से तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हाँ, था? पहले से उनको पैरालिस था, 4 साल पहले से पैरालिस था। अभी 5 दिन से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। जी, अभी वोटिंग डालने के लिए आए तो आप लोग क्या मना किए कि मतलब तबीयत खराब है तो आप लोग मत जाइए? नहीं नहीं, हमें मना नहीं किया गया हम लोग को ये, लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि कैसे जाए, लेकिन हम लोग ने सोचा तबीयत खराब हुई है, डेथ हुई है पापा की, लेकिन वोटिंग डालना बहुत ज्यादा जरूरी है जी एक डेथ से हमारा भविष्य तो बिगड़ जाएगा ना। जी। ऐसे कर सोचकर हमने आगे का भविष्य बनाने के लिए वोट डाला है। आपके जज्बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन जिस तरह से आप एक बेटी हैं, सिंसेटिव रहते हैं, बेटी का जो भाव रहता है, मन का रहता है, और ऐसे में आपने बहुत हिम्मत दिखाया। जिस तरह से आपने देश में एक अच्छे प्रधानमंत्री की जो तैयारी के लिए जो योजना चल रही है, उसमें आपने भाग लिए। आपके पापा का जो यादगार कोई चीज़ जो आपको बहुत याद आ रही है? हमारे पापा के तो बेटे कोई नहीं है, हम 4 बहनें हैं। उनकी बातें बहुत अच्छी थी। बात ये थी कि कभी हिम्मत हारने के लिए कभी नहीं कहा उन्होंने, बस हमेशा जुटे रहो, जो सच है उसी का साथ दो, और बस ये बातें उनकी बहुत अच्छी थी। जब यहाँ चुनाव डालने के लिए, वोट डालने के लिए जब आ रहे थे, तो आखिरी आपसे बात हुई थी? क्या नहीं, बोल पापा वोट डालने आ ही नहीं पाए। पहली बात तो ये है कि वो वोट डालने नहीं पे, वो एक्चुअली क्या पैरालिसिस की वजह से वो चल फिर नहीं सक रहे थे, 5 दिन से खाना नहीं खाए। लेकिन हम लोग ने सोचा वो नहीं डाल पा रहे तो क्या हम तो डाल सकते हैं, इस चीज के लिए हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, तो अभी वोट डालने आए थे कि नहीं आए? नहीं आए थे, ऐसे वोट डालने सुबह डेथ हो गई उनकी 10 बजे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप किसके साथ आए हैं? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई। तो अभी तो जो बॉडी है वो कब तक की होगी? वो सुबह होगा कार्यक्रम। हाँ। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव बहुत एक अहम रखता है अपने जीवन में, तो चुनाव किसी भी परिस्थिति में है वो डालना चाहिए। उसी सिलसिले से मेरे ससुर जी अब इसमें नहीं रहे, पर उन्होंने मुझे बोला था बेटा मैं रहूं ना रहूं पर चुनाव जरूर देना और अपने जो भी है विकास कार्य को रुकने न देना अपने देश के। बस उस सिलसिले से मैं चुनाव डालने आया हूँ। मतलब भावनाओं को कदर करते हैं। भावनाओं की कदर करते हैं। चल, धन्यवाद। अभी देख सकते हैं जिस तरह से एक परिवार में एक दुर्घटना हुआ है, और ऐसे में जो परिवार जो है मतदाता के रूप में क्या सोचते हैं देश के विकास में, आपने सुने। और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है दिनेश देवांगन, हम उनसे बात करते हैं, इस पूरी मामले को जानकारी देंगे। जी दिनेश जी, बताएंगे जिस तरह से आपके वार्ड में जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में मतदान कितना आवश्यक है, आज इसका उदाहरण हमारे सामने है। हमारे वार्ड की करीब करीब 60 वर्ष के एक व्यक्ति जो स्वस्थ स्थिति में था, वो 2 दिन पहले मुझे कहा था मैं वोट डालने जाऊंगा। आज उसकी डेथ हो गई और उनके पालन पोषण के रूप में उनकी बेटियां होती हैं। वो बेटियां अभी घर में, उनका अंतिम संस्कार नहीं है और वो उनकी बेटियां भी वोट डालने आई हैं। निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणास्पद है कि किस प्रकार से लोग मतदान के प्रति जागरूक है और मतदान को अपना राष्ट्र धर्म समझते हैं। और इस बात का भी प्रमाण है कि जिस प्रकार से लोग देश में बदलाव की माहौल देख रहे हैं, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में बदलाव हुआ है और लोगों को जीवन स्तर सुधरा है, निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि आगे और इस तरह से लोगों के जीवन में उन्नति होना चाहिए। ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा का सरकार बनी, इसलिए वोट करने आए हैं। मैं ऐसे परिवार को नमन करता हूं। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है कि ऐसे लोग भी हैं जो दुख के घड़ी में भी अपना राष्ट्रीय कर्तव्य को भूलते नहीं।
मतलब ये वाकई में आपके लिए गर्व की बात है, जिस तरह से जैसे पार्षद एक इंसानियत के नाते जिस तरह से आपको लोग सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे जानकारी मिला, मैंने परिवार से बात किया और उन्होंने मुझे पूछा कि इस परिस्थिति हुई है और अभी पिताजी का निधन हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि मतदान भी राष्ट्र धर्म है। उसने मेरी बात को सुनी भी और तत्काल कहा भैया मैं वोट डालूंगी, वोट जरूरी है, मोदी जी के लिए वोट डालना है उन्होंने कहा। और वास्तव में निश्चित रूप से मतदान के लिए उन्होंने आई, मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली है जो लोगों को इस तरह से दिलों तक उनकी बातों को सुनते हैं और अपने दिल पे उतार कर मतदान करने भी आता है। ये देश में बहुत ही सुंदर और एक अच्छा वातावरण है कि आज हमें ये दौर देखने को मिले कि लोग मतदान के प्रति अपने कर्तव्य को भी समझते हैं और देश के जो सेवक है, प्रधान सेवक, किस प्रकार से उसकी चिंता करते हैं। और जब मतदान देने की बात है तो वो भी समझते हैं कि ऐसे प्रधान सेवक को हमारे देश में रहना चाहिए और अपना वोट डालने के कर्तव्य को पूरा करने वो मतदान केंद्र में आते हैं। वो आज इसी की कड़ी में पटोरिया परिवार की बेटी मतदान करने आई। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से गयानगर में पिछली बार भी अच्छा मतदान हुआ था, भारी लीड हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पूरे शहर में 60 वार्डों में सबसे ज़्यादा लीड किया था। मुझे पूरा विश्वास है गयानगर क्षेत्र की जनता इस बार भी वो रिकॉर्ड कायम रखेगा और ये भारी मतदान पूरे लोकसभा और पूरे 11 लोकसभा पूरे देश की तस्वीर दिखा रही कि जनता किस प्रकार से मोदी के प्रति दीवाना है और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।